तो द नेक्स्ट टिप रिलेटेड टू रमज़ान इज़ टोटली फॉर गर्ल्स के अगर आप नॉन हिजाबी हैं तो आप हिजाब ट्राई कर सकते हैं, हिजाब पहन सकते हैं इस मुबारक रमज़ान के महीने में। तो इससे होगा क्या, बेनिफिट आपको ये होगा कि रमज़ान के महीने में हिजाब पहनने से आपकी जो शर्माहट है, जो आपकी हिचकिचाहट है हिजाब पहनने में, वो आपकी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इवन के 99% तक तो ख़त्म हो जाती है और आपको आदत पड़ जाएगी हिजाब पहनने की। आप नॉर्मली भी रमज़ान के अलावा नॉर्मल डेज़ के अंदर इबादत करेंगी तो हिजाब पहन के करेंगी और बाहर भी हिजाब पहन के निकलेंगी तो ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत हसीन हिस्सा बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत हसीन पार्ट बन जाएगा। क्योंकि रमज़ान के महीने में शैतान की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम होती है, सो यू कैन फील मोर कंफर्टेबल विद द हिजाब। सेकेंडली, आपके जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड मोर कि ठीक है ओके रमज़ान चल रहा है, सो दैट्स वाई शी इज़ वेयरिंग एंड यू कैन मोर कंफर्टेबल विद वेयरिंग द हिजाब। और आप इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टूड कर सकती हैं। और इससे होगा क्या कि अगर आप इसको एट द एंड या रमज़ान के बाद कंटिन्यू नहीं करती हैं, लेकिन हर साल रमज़ान के महीने में आपकी एक हिचकिचाहट निकलती रहेगी, आपका एक खौफ निकलता रहेगा, एक शर्माहट जो होती है वो निकलती रहेगी कि ठीक है ओके हिजाब पहनना कोई इसमें कोई मसला नहीं है, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी हिजाब पहनने की। और एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि रमज़ान के महीने के अलावा आप सारी ज़िंदगी अपना हिजाब कभी नहीं उतारेंगी और आपकी हैबिट बन जाएगी उसको पहनने की। इसके साथ ही साथ ये होगा कि जब आप हिजाब पहनकर बाहर निकलेंगी ज़माने के अंदर तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो आपका प्री कंसीव नोशंस हैं वो क्रैश होंगी और इसी तरह आप हिजाब वियर करने की आदत डाल लेंगी खुद के अंदर और आप उसके अंदर पहन के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी अपने आप को। एंड क्या पता कि आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए एंड यू विल कंटिन्यू इट फॉर द होल लाइफ। नेक्स्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू ऑल इज टू हैव अ रमज़ान रेडी किट। रमज़ान रेडी किट का मतलब कि आपके पास खुद का अपना एक पर्सनल हिजाब होना चाहिए कि जब भी नमाज का टाइम हो तो आप उसको ग्रैब कर लें और नमाज पढ़ सकें। थर्डली, आपके पास अपना खुद का जानिमाज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास रमज़ान के अंदर यूज़ करने के लिए, पढ़ने के लिए कुरान का एक ट्रांसलेटेड वर्जन लाजमी होना चाहिए एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू हैव अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ कुरान। आपके पास ट्रांसलेटेड वर्जन का होना चाहिए कुरान, ताकि आप कुरान पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है, रमज़ान के महीने में कुरान को इस दुनिया पर नाजिल किया गया था और जब नाजिल किया गया तो अब हमें उसको पढ़ना है और उसको समझना है, उस पर अमल करना है और अपनी नेकियां जमा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्योंकि कुरान हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि अरबिक लैंग्वेज नहीं है, तो हम इसको ट्रांसलेटेड वर्जन में भी बाय कर सकते हैं रमज़ान से पहले। अगर आपके पास नहीं है और रोज़े गुजर रहे हैं तो आप इसको अभी भी खरीद कर अपने पास रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्टली, आपके पास मस्ट अपनी एक तस्बीह होनी चाहिए जो आपके पास हर वक्त रहे एंड यू कैन कैरी इट एवरीवेयर। चाहे वो डिजिटल तस्बीह है, चाहे वो काउंटर तस्बीह है, चाहे वो कन्वेंशनल तस्बीह है, तो आप उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप घर पे हैं, ऑफिस हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या ऐसे ही एक्स्ट्रा टाइम में फ्री बैठे हैं, तो आप अपनी जिक्र लिस्ट में से अपने जिक्र को ट्रैक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र तस्बीह के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक रमज़ान टूल किट जो आई फील आप सबके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके रख लें, सो यू कैन हैव द मोस्ट स्मूथर रमज़ान दिस ईयर।